तो तुम्हें मशरकी बीवियों की तरह मुझे रोज रेडी करना होगा, ऑफिस भेजना होगा और फिर मेरे आने से पहले रेडी होकर मेरा इंतजार करना होगा, ठीक है? मेरी अभी बात हो रही थी नाया से, उसने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सब खैरियत है? क्या हुआ है? अच्छा, तो अब आप भी मुझ पर तंज करेंगी? क्या हो गया तुम्हें? माँ हूं मैं तुम्हारी, और माँ से किस तरह से बात करते हैं, तमीज तहजीब सब कुछ भूल गई हो तुम। अच्छा, मुझे लगा शायद तंज कर रही हैं। और ये इनाया ने मेरी तबीयत खराब होने का जिक्र अच्छे लफ्जों में तो नहीं किया होगा। अरे मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कर गई हैं, रिश्ते में छोटी बड़ी हो, फिर भी दोनों में इतना इख्तलाफ। क्या बात कर रही हैं आप? मैं उसके खिलाफ हूँ, वो मेरे खिलाफ है और सबको कर रही है मेरे खिलाफ। पर अम्मी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो किसके कहने पर ये कर रही है। किसके कहने पर कर रही है? हाँ, ईशल के कहने पर। और किसके कहने पर? एक बात बताओ, ईशल पागल तो नहीं है ना जो खामखा तुमसे और तुम्हारी बहन से लड़ेगी? अच्छा, अब आप ये कह रही हैं कि मैं ईशल के साथ गलत कर रही हूँ? अरे मैंने ये कब कहा है? आयशा तुम तो बहुत समझदार थी बेटा, फिर क्या हुआ? यही तो गलती है अम्मी आपकी। हर काम समझदारी से नहीं होता, कभी कभी अपने दिफा के लिए होशियारी से चलना पड़ता है। और रही बात इस ईशल की, आप उसकी फिक्र ना करें, देख लूंगी मैं उसको अच्छी तरह से। आप बस मेरे हक में दुआ करें। दुआएं ही तो कर रही हूँ कि मेरी बेटियों के नसीब मेरे मकाफात से ना जुड़े हों। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप एक बात मत भूलना, हमेशा याद रखना कि दादी ने आपके साथ क्या किया था। यही तो दुख है कि तुम्हारी दादी ने कुछ नहीं किया था। अब खामखा दादी को बीच में मत डालो। दुआ करो कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। शरद, हामिद, मेरी बात सुने हामिद। भाई साहब तुम्हारे बारे में ठीक कहते थे, ठीक कहते थे। मैं बताती हूँ आपको, आप मेरी बात सुने। जिसकी सुननी थी वो तो कब्र में चली गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी आखिरत खराब कर ली। तुमने अच्छा नहीं किया सर, तुमने मेरी बात सुने। क्या सिर्फ अपनी जिद और मैं मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। हामिद, मेरी बात। अच्छा, पीछे 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 बात मत करो। मेरी माँ के साथ क्या हुआ? तेरी माँ के साथ ज़रूर हुआ और मैंने तुम्हारा साथ दिया। मैं कैसे माँ को मुँह दिखाऊंगा? सरस, तेरी आखिरत खराब कर दी तुमने, मेरी आखिरत खराब कर दी। बहुत मान है ना तुम्हें अपने और आशिक के रिश्ते पर, बहुत गरूर है। इस गरूर और रिश्ते को खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी आयशा नहीं। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, कहो। भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तो फिर ये सीसी, प्रॉफिट शेयरिंग, इस सब की क्या ज़रूरत है? देखो आशिर, तुम्हें मुझ पे भरोसा है, रोहान को तुम पर भरोसा है, हम सबको एक दूसरे पे भरोसा है, लेकिन तुम्हें अपने ससुर को भी मुतमईन करना होगा ना। यस, भाई इज एब्सोल्युटली राइट। ज़रूरी है भाई।
और देखो, मैं नहीं चाहता कि बिजनेस को लेकर तुम्हारे और ईशल के फादर के दरमियान कोई बदमज़गी हो। आपको मुझ पर भरोसा? खुद से ज़्यादा। तो बस ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। देखो, तुमने अभी अभी कदम रखा है ना बिजनेस में, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो तुम। थोड़ा टाइम दोगे, सब समझ में आ जाएगा और फिर हर चीज़ का रिकॉर्ड रखोगे अपने पास। अरे हाँ, मुझे याद आया, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर ईशल के साइन करवाने, तो प्लीज़ वो करवा लेना। अच्छा भाई, अब होगी वो बिजनेस की बातें, तो कुछ खाना पीना कर लें, भूख लग रही है बहुत सख्त। इसको तो हर वक्त भूख लगती रहती है। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। असल में आयज़ा का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। क्या वो भाई सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। ओके। अच्छा, वो पंक्चर बनवा लिया था गाड़ी का तुमने? जी जी भाई, इद्रीस को कह के बनवा लिया था, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, चाबी उन्हीं के पास है। हाँ जी बताएं, हो गया कि नहीं आपका भाई जिम्मेदार अब? हाँ ये तो है। अब नहीं लग रही भूख क्या? भाई बहुत सख्त भूख लग रही है, पहले हाईवे जाएंगे, कढ़ाई खाएंगे, फिर घर जाएंगे। तो फिर चलो ना, किस चीज़ का इंतजार है इसको? अच्छा हुआ भाई से पहले इजाज़त ले ली, वरना मेरा प्लान तो ऐसे ही खाली पेट घर जाना। असद भाई नहीं है तुम लोगों के साथ? नहीं, वो ऑलरेडी निकल गए थे, उनको भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाना था। भाभी को? अब उन्हें क्या हुआ है? मतलब वो ठीक हो गई थी ना? हाँ उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन भाई उनके लिए बहुत कंसर्न है, बहुत सीरियस है उनकी तबीयत को लेके। और ये तो अच्छी बात है ना, उनका ख्याल रखते हैं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ। इंसान अपने भाई से ही कुछ सीख लेता है आशिर। देखो अपनी बीवी का कितना ख्याल करता है, और एक तुम हो। क्या हो गया मैडम, अब क्या कमी रह गई है? कुछ नहीं, I'm just kidding। अच्छा सुनो, अब मुझे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह रोज ऑफिस जाना होगा, तो तुम्हें मशरकी बीवियों की तरह मुझे रोज रेडी करना होगा, ऑफिस भेजना होगा, और फिर मेरे आने से पहले रेडी होकर मेरा इंतजार करना होगा, ठीक है? रोज? हाँ रोज। किस खुशी में? मुझे अच्छा फील करवाने के लिए, शौहर हूं तुम्हारा। राइट, बिल्कुल। अच्छा सुनो, वो असद भाई ने कुछ पेपर्स भेजे हैं, उन पर साइन कर देना, फिर अंकल वजाहत को भी भिजवाने हैं, ठीक है? हाँ तो कहाँ है पेपर्स? दो, मैं भी साइन कर देती हूँ ना। बैग में इतने निकाल लो, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, उठ के निकालो, तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। अच्छा ठीक है। एमी।